नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में मैं बड़े बड़े शब्दों को यानी जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर के, उन सभी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों का रोज़ कमेंट आ रहा था कि सर छोटे छोटे शब्दों का तो हिंदी में जो लिखा है उसका हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शब्द है उसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, मैं लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने वाला हूँ। यदि आप कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे या कहीं भी या खुद से मैसेज करते हैं या किसी का मैसेज जब पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है बड़े बड़े शब्दों को लिखने में और पढ़ने में, तो इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना होगा और जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। वो चीज़ मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, खूब ध्यान से इन सब चीज़ों को आप समझिए। आप कितना भी बड़ा शब्द होगा उसको आप चुटकियों में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि पहला नियम ये है कि जिस शब्द का इंग्लिश लिखना है, ठीक है, जिस भी शब्द का अंग्रेजी में लिखना है उस शब्द में मात्रा पे ध्यान देना है कि उसमें कौन कौन सी मात्रा लगा है। दूसरा नियम ये है कि उसके एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखिए। एक एक अक्षर को करके कैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपको सब किसी को जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उसको तो क से लेकर और ज्ञ तक अंग्रेजी आप उनको पता होगा, क्योंकि के से क, के एच से ख, ये सब चीज़ उनको पता है क्योंकि पिछले क्लास में मैं पढ़ाया हूँ। तभी वो दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बड़े शब्द अब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो आप भी पीछे जाकर प्लेलिस्ट से आप बहुत सारा मेरा वीडियो देखकर सीख सकते हैं। और यदि नहीं मिलता है तो आप देखिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं भेजूँगा आपको। तो देखिए उनको क से लेकर ज्ञ तक पता है और उनको ये भी पता है कि अ से लेकर अह तक जो है, अह तक इसका क्या होता है। बस इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। आपको के से क, के ए से का, ये सब चीज़ कुछ नहीं रटना है दोस्त। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अ से लेकर अह तक का इंग्लिश और क से लेकर और ज्ञ तक का इंग्लिश, बस इतना ही चीज़ में मैं सब कुछ सिखाऊंगा। और रही बात मात्रा की, तो मैं हिंदी की क्लास में मैं उसको पढ़ा दिया हूँ, यहाँ पर भी उसका यूज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है महाराज, गिरधारी, महिपाल, सिवदानी, ठीक है। तो ये सब जो शब्द लिखे हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ देख सकते हैं। मैं बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज जो सीखने वाले हैं ये आप कभी नहीं सीखे होंगे और ये बहुत जगह आपको मिलेगा भी। तो यहाँ देखिए इतना बड़ा बड़ा शब्द है, कैसे लिखेंगे। महाराज, ठीक है, जैसे कि हम अभी बताए हैं, रूल नंबर 2 आपको बताएं कि एक एक अक्षर को अलग अलग करना है। कैसे करना है, अपने दिमाग में करना है, इसको लिखना नहीं है अलग अलग करके, अपने दिमाग में अलग अलग कर लेना। कैसे, म हा रा ज, महाराज, ठीक है। तो म का आप लिखेंगे एम, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि जो क से ज्ञ तक हम लोग लिखते हैं, यदि इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हो, कोई भी मात्रा नहीं, खूब इत्मीनान से एक एक चीज़ को देखिए, कोई भी मात्रा नहीं लगा हो और वो कहीं बीच में आए, कोई मात्रा भी नहीं लगा हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में हो और बीच में हो, तो हम लोग ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए बहुत कन्फ्यूजन दोस्तों को रहता है, यहाँ पे आपका मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। लास्ट में आकार होगा तभी ए लगेगा, नहीं तो स्टार्टिंग से लेकर बीच तक सब जगह ए लगेगा। कब, जब उसमें दूसरा कोई मात्रा नहीं लगा हो, तब आ की मात्रा लगा तभी ये लगेगा। दूसरा कोई मात्रा का मतलब बिना मात्रा और आ की मात्रा को छोड़कर, जैसे यहाँ से समझते हैं हम लोग। जैसे म का हम लोग लिखेंगे एम, कुछ कुछ हम लोग शब्दों का एग्जाम्पल जब लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं तुरंत ही छोड़ देना है कि सर क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो इस वीडियो को, ऐसा नहीं। खूब ध्यान से देखिए, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा बहुत सारा चीज़ इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो म का आप लिख दिए एम,
इसके बाद आप लगाएंगे ए, ठीक है, तो म का हो गया। अब हा का, जैसे कि हम बताए हैं कि यदि दूसरा कोई मात्रा हो तब उसका लिखेंगे, नहीं तो मात्रा नहीं हो तो ए लगाएंगे। और यदि आ की मात्रा हो, आ की मात्रा हो तब भी क्या लगाना है, ए ही लगाना है। तो MAHA। फिर रा का हम लोग क्या लिखेंगे, RA, रा। और ज का लिखेंगे जे, महाराज, ठीक है। गिरधारी, गिरधारी का देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, गिरधारी तो गी का आप लिखेंगे GI, गी, ठीक है। गी, RA, र, गिर धा, धा का यानी DH से ध और आकार लगा है तो ए, धा री। तो जैसे कि हम बताए हैं कि लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा रहता है, इसका मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल कर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका सब क्लास भेजूँगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में आप देख रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा इसमें लगा है री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EE या आई, तो यहाँ पे हम लोग आई ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में यदि कोई नाम हो तो EE नहीं लिखा जाता, आई ही लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी में भले ही बड़ी ई की मात्रा है अंतिम में, लेकिन वहाँ पे आपको क्या लिखना है, आई ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखा महिपाल, महिपाल, दिल्ली में एक जगह है महिपालपुर, तो वहीं महिपाल लिखा है, एयरपोर्ट के पास है, तो ये जगह का ही नाम है। तो म का लिख लिए M, ए लगाएंगे क्योंकि म सिंगल है, म ही, तो ह का H लिखेंगे, आई लिखेंगे क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है, तो ही, मही। तो वही बताया कि एक एक अक्षर को अलग अलग करके आप लिखिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मही पा, पा तो PA, पा, ल L, महिपाल, महिपाल, ठीक है। शिवदानी, शिवदानी तो कैसे लिखेंगे, शिव, पहले लिखेंगे शिव, SH से तालब श का हो गया, छोटी की मात्रा तो सी, व का भी, शिव। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये है कि सर यहाँ पे जैसे कि आप पिछले वीडियो में बताए थे कि जो शब्द दो पार्ट में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, जैसे गिरधारी है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा गिरधारी है, शिवदानी है, शिवदानी है, दानी, ठीक है, शिवधानी था। और भी जैसे कटिहार है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो जैसे तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये जो शिव लिखा है, शिव या गिर, तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। यदि इस र में दूसरा मात्रा रहता कोई भी, या इस व में अगर कोई भी मात्रा रहता तो उस मात्रा का तो हम इंग्लिश लिख देते, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो क्या यहाँ पे हम ए लगाएं? क्योंकि आप बहुत जगह देखे होंगे कि शिवदानी का इंग्लिश या गिरधारी का इंग्लिश ऐसे लिखा होगा, GIRDHARI ऐसे लिखा होगा, बहुत जगह आप देखे होंगे। शिवदानी का भी आप देखे होंगे कि लिखा होगा SHIV, शिव, दानी DANI, दानी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से दोस्तों को बहुत दिक्कत हो रही है कि सर ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, वो मैसेज भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैं बता रहा हूँ, समझिए कि ये सही है दोस्तों, ये सही है, दोनों सही है, ऐसे ही होगा। क्यों होगा ये देखिए, इसलिए होगा कि एक मेरे तरफ से नियम मानिए या जो भी मानिए, आपको सीखना है तो इस चीज़ को फॉलो करना होगा कि जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, बड़े शब्द, यदि वह दो पार्ट में टूटते हैं या तीन पार्ट में टूटते हैं और उन दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ अपना अर्थ होता है, ठीक ना, कुछ ना कुछ अपना अर्थ होता है, तो यदि बीच में, यदि जैसे यहाँ पे ए जैसे बताया ना कि जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होगा, बीच में हो या स्टार्टिंग में हो, तो ए लगा देंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं लगेगा। कहाँ पे नहीं लगेगा? जहाँ पे वो शब्द दो पार्ट में टूटे और दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ अर्थ हो और उस अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा। किस अक्षर में? पहले पार्ट के लास्ट अक्षर में, पहले पार्ट के लास्ट अक्षर में। जैसे पहला पार्ट क्या हुआ, ये देखिए,
शिवदानी, तो शिव क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। देखिए देखिए यहाँ पे समझ आते हैं आपको, इसको हटा देने दीजिए दोस्त। यहाँ पे देखिए शिवदानी आप जो लिखते हैं सी व शिव दानी, दानी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझना है, समझ कर ही इस क्लास में छोड़ना है। शिव जोड़ दानी, दो पार्ट में टूट गया। ये ग्रामेटिकली मैं तोड़कर नहीं बता रहा हूँ, हिंदी का संधि विच्छेद मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि यदि ये दो पार्ट में टूटता है या तीन पार्ट में टूटता है और दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ अपना अर्थ होता है, दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ अपना अर्थ होता है। जैसे अब अर्थ होता है तो यहाँ पे शिव का भी मतलब कुछ ना कुछ होता है और दानी का भी होता है। और यहाँ पे देखिए पहले पार्ट का लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला ये व में कोई मात्रा नहीं लगा हो, कोई भी मात्रा नहीं लगा हो, मतलब कि उसमें अ की मात्रा है। कोई मात्रा नहीं तो अ की मात्रा है, जो क से ग तक हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे वहाँ पे हम लोग? वहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। खूब ध्यान से देखिए इसको, कहाँ पे ए नहीं लगाएंगे? पहले पार्ट के अंतिम अक्षर में। कब? जब उसमें दूसरा कोई मात्रा नहीं लगा हो। ए लगाने की समस्या आए तब वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, तब जाकर आपके शब्द का इंग्लिश शुद्ध रूप से लिखा पाएगा या आप उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो शिव का हम लोग लिखेंगे SHIV, शिव, ए नहीं लगाएंगे। दानी का लिखेंगे DANI, दानी, शिवदानी, ठीक है। गिरधारी का वैसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? गिर GIR, गिरधारी, तो भी आपका सही होगा। अब यहाँ पे एक शब्द है जैसे कटिहार, तो कटिहार में यदि आप इसको तोड़ते हैं ऐसे कटी, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर रहा हूँ, सब शब्द के लिए ये लागू नहीं है। कटिहार, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं ना कि पहले जो पार्ट टूटा, पहला भाग, इसके जो लास्ट वाला अक्षर है इसमें देख रहे हैं कि ई की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे तो ए की सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पे ए लगाएं नहीं लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क का हम लोग के लिखेंगे, ए तो लगाएंगे ही, क्योंकि पहले पार्ट के लिए कोई, पहले अक्षर के लिए कोई बात नहीं हो रहा है, लास्ट अक्षर के लिए हो रहा है। कब? पहले पार्ट की। तो ये क हो गया। टी, तो TI, कटिहार, HAR, कटिहार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कटिहार का क्या लिखेंगे? KAKTTIT हार, कटिहार, ठीक है, कटिहार। संविधान, संविधान, खूब ध्यान से देखते चलिए दोस्त, खूब ध्यान से समझना है, सीखना है, ठीक है, सीख कर ही छोड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपको दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, मैं भी देखता हूँ, बस बहुत सारे लोग को मैं भी फॉलो करता हूँ कि क्या वो पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे निचोड़ निकाल कर ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं किसी का कॉपी नहीं करता, मैं अपना कंटेंट देता हूँ, लेकिन अपने तरीक़ा से देता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे समय दे रहे हैं दोस्त, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सीखने के लिए, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो। वो वीडियो देख रहे हैं तो वो सीखें, ठीक है। तो संविधान, संविधान, तो यहाँ पे सम का लिखेंगे हम लोग क्या? SAM, ठीक है। सम, VIV, संविधा, तो DHAN, वही वाला रूल जो बताया है ना कि एक एक अक्षर को अलग अलग करना है, लेकिन थोड़ा सा शब्द पे भी ध्यान देना है कि वो जो पार्ट में टूट रहा है, क्या पहले पार्ट के लास्ट वाला में ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई मात्रा ही नहीं लगा हो। थोड़ा सा मतलब दिमाग खोल के रखना है, इसको थोड़ा सा समझना है। सब शब्द में नहीं होता है, कुछ कुछ शब्द उस टाइप का मिल जाता है, जैसे कि हम बताए हैं शिवदानी हो गया, या एक और शब्द उधर बताए हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। सचिवालय, सचिवालय, तो स का लिखेंगे SA, CHI, सची, वा, VAY, LAY, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय। अब यहाँ पे ये नहीं पूछना कि सर यहाँ पे सची, यहाँ पे लय टूट रहा है, नहीं, सचिवालय एक साथ टूट रहा है, कह रहे हो सचिवालय, तो वालय तो वाह है, तो ये तो लगाएंगे ही, ठीक है।
दिवाकर, दिवाकर दी, तो डी आई से दी, वा भी ए वा, क के ए क र आर, दिवाकर, ठीक है दिवाकर। रविवार, रविवार, तो रवि, तो र का लिख लेंगे आर, ए लगाएंगे, वी भी आई वी, रवि, वा तो भी ए आर, रविवार, रविवार। मणिपाल, मणिपाल, मणि, एम ए म डी, तो यहाँ पे डी का क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे हम लोग, का क्या लिखेंगे, एन आई डी, मणि, पा तो पी ए एल, मणिपाल, मणिपाल, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदु, बिंदु तो भी से वह हो गया, आई वी, देखिए उच्चारण पे ध्यान दीजिए आप, कैसे उच्चारण हो रहा है, बिंदु, वी न का उच्चारण हो रहा है लेकिन तेजी में हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे अनुस्वार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी आई एन, विन दू तो डी यू दू, बिंदु, सा एस ए सा, र आर, ठीक है, बिंदु सार। इस तरीके से आप एक एक अक्षर को खूब बारीकी से लिख पाएंगे, और यदि इंग्लिश में भी लिखा है तो उसको पढ़ पाएंगे। बिंदुसार। कविदास, कविदास, कवि तो के ए क वी, भी आई वी, कवि, दा तो दा डी ए स का एस, कविदास, ठीक है कविदास। मिथिलांचल, मिथिलांचल, मी तो एम आई मी, ठीक है मी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, एम आई मी, थ तो टी एच थ। अब यहाँ पे अब देखिए जो चीज़ मैं बताया उसको समझिए। अब यहाँ पे मिथिलांचल, मिथ यहाँ पे क्या टूट रहा है, मिथ, मिथिलांचल, मिथ लान, देखिए लान चल, इसको तोड़कर देखिए तो क्या टूट रहा है, टूट रहा है, मिथिलांचल नहीं टूट रहा है, क्योंकि मिथिला, मिथिला ऐसे, ठीक ना, मिथिला चल, मिथिलांचल ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिथिला ऐसे ग्रामेटिकली तोड़िएगा, संधि विच्छेद का मिथिला जोड़ अंचल ऐसे करके टूटेगा तो वो अलग चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ए लगाएंगे हम लोग, एम आई टी एच ए, ठीक है, एल ए एन, ठीक है, मिथिलान, च तो सी एच ए ल का एल, ठीक है, मिथिलांचल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना, ज़्यादा सोचना समझना भी नहीं है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए, वही चीज़ आपको मिलने वाला है और वैसे ही होता है। मदनपुर, अब यहाँ पे देखिए मदनपुर तो टूट रहा है, मदन, मदन और पुर, मदन और पुर, जो कि मदन भी एक शब्द हो गया और पुर भी हो गया और दोनों का अर्थ भी है, तो मदनपुर। यानी सिंपल तरीके से टूट जाए, ग्रामेटिकली नहीं, सिंपल तरीके से टूट जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि न के बाद न में भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, कौन वाला, एम ए म डी ए एन, मदन, एन के बाद ए नहीं लगाएंगे, ठीक ना, मदन, पू पी यू र, मदनपुर ऐसे लिखेंगे। नजफगढ़, नजफगढ़ तो न, देखिए नजफ और गढ़ वही वाला रूल जो अभी मदनपुर के लिए लगा है, या वो जो बताए थे कि तोड़कर पहले वाले शब्द के लास्ट अक्षर को देखना है कि कोई मात्रा नहीं लगा हो, तो भी वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो नजफ का लिखेंगे एन ए, न ज का जे ए और फ का लिखेंगे एफ, नजफ, ठीक है। और गढ़ का लिख देंगे आप, देखिए गढ़ का आप देखे होंगे, गढ़ का कहीं कहीं जगह के नाम लिखा रहता है और जिसमें गढ़ हो तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे इंग्लिश जो लिखा रहता है GARH ऐसे लिखा रहता है, ठीक ना, गढ़ ऐसे लिखा रहता है। तो आप भी यहाँ पे वैसे ही लिख सकते हैं GARH, या इसी को लिख सकते हैं NAZ से भी बहुत जगह लिखाता है, जे से भी लिखिए नजफ, नजफ, या PH भी लिखाता है, यहाँ फ का इंग्लिश PH भी लिखा जाता है, नजफगढ़, तो GAD। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ बताए थे, एक वीडियो में बताए थे, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो हम बताए थे कि जो भी मुस्लिम से रिलेटेड यदि कोई जगह है
मुस्लिम दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सबके लिए है कि यदि मुस्लिम से रिलेटेड कोई नाम है, कोई जगह है, वहाँ पे फ का इंग्लिश एफ लिखेंगे और ज का इंग्लिश जेड लिखेंगे। ये कहीं रूल आपको मिलेगा नहीं, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सिखा रहे हैं। लेकिन ये अगर कोई काट दे तो हमसे पूछिए, नहीं कोई काट सकता है, क्योंकि हम ऐसा ही नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। खुद से इंग्लिश से ऑनर्स किए हुए हैं और बहुत सारे अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, बीएड वगैरह, और पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई के आधार पे ऐसा ही कुछ नहीं बकबका रहे हैं आपके सामने, ठीक ना। मेहनत करते हैं आपके लिए, तब जाकर जो भी चीज़ है बता पाते हैं। तो एफ़ लिखाएगा और जेड लिखाएगा, फ का एफ़ और ज का जेड लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एफ़ हम बताए थे। यहाँ पे देखिए अमरनाथ, अमरनाथ तो अ का लिखेंगे आप ए, ठीक है। म एम वहीं टूटेगा ये, अमरनाथ, ठीक ना। तो ए एम ए आर अमर नाथ, तो एन ए टी एच, यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाए, ठीक है, ध्यान रखना है। कमल काट भी वैसे ही होगा, कमल काट, के ए एम ए एल, कमल काट, तो के ए टी काट, कमल काट, ठीक है। अब तो मुझे विश्वास है कि अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आप अब लिख सकते हैं आराम से इसको। सहारनपुर, सहारनपुर, तो सहारन और पुर, ठीक है। तो सहारन एस ए एच ए सा स हा आर ए एन, ठीक है, एन के बाद ए नहीं लगाएंगे। पुर तो पी यू आर, सहारनपुर, ठीक है। माखन लाल, वहीं वाला रूल है, माखन का लिखेंगे पहले एम ए से मा, ख का लिखेंगे के एच, ठीक है, ए एन, माखन, और लाल यहाँ पे एन के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि माखन और लाल टूट रहा है। तो माखन एल ए एल, एक साथ लिखा है दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दो शब्द अलग अलग भी होता है, एक साथ लिखा है, कोई नाम है इसलिए। मनिहारी, मनिहारी, मनी तो एम ए, ठीक है, म नी, मनी एम ए एन आई, मनी, वो मनी में राज वाला मनी, हारी तो एच ए आर आई, हारी, मनिहारी। विजयगढ़, देखिए विजयगढ़, विजय तो विजय का पहले लिखेंगे आप वी आई जे ए वाई, विजय, ठीक है। गढ़ का वहीं बताए हैं कि जी ए आर एच लिखिए या जी ए डी लिखिए, दोनों लिखेंगे तो आप सही होगा। लेकिन अधिकांश जगह के नाम में जी ए आर एच ही लिखा रहता है, आप देखे होंगे इसको। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और भी यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप उस नंबर को निकालिए, या यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा परेशान होइएगा आप। 6200585462, ठीक है, 6200585462 व्हाट्सअप कीजिए। क्या दिक्कत है आपको वो भी बोल कर भेजिए। लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है तो बोलिए कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं आ रहा है, या इतने ये मात्रा नहीं आ रहा है, जो भी परेशानी है मैं आपका दूर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आप ही को फ़ायदा है, समय समय से आपको वीडियो मिलेगा। कोई भी काम कंटिन्यूअस करने से ही उसमें वृद्धि होती है और आप सक्सेस हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस कीजिए। तो कंटिन्यूअस जब हम रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप भी रोज़ उसको देखा कीजिए, थोड़ी सी समय दीजिए और सीखिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।